पाकिस्तान के भीतर एक ऐसी चिंगारी भड़क उठी है जिसने रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक की जड़ें हिला दी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अब सीधे मौत का खौफ सताने लगा है। पाकिस्तानी सेना के क्रूर शासन के खिलाफ अब जो बगावती बिगुल है वो बजने शुरू हो गए। पर्दे के पीछे क्या और बेहद खतरनाक एक गठबंधन तैयार हो रहा है जिसका जो मकसद है वो एक ही है कि किसी भी तरह से इसे खत्म करना। तो कुल मिलाकर हम आपको बताएं कि किस तरीके से ये चीजें चल रही हैं। तो रावलपिंडी के कमांडरों के खिलाफ अब तक का सबसे खौफनाक जो चक्रव्यूह है उसे रच दिया गया है। टीटीपी और बलूच जो विद्रोही हैं अब एक साथ मिला रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब जो गठबंधन यहां बनता दिख रहा है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए परेशानी खड़ा कर रहा है। कुल मिलाकर मुनीर डरे हुए हैं इस बात को लेकर कि चौतरफा तो पहले से घिरे थे, लेकिन हमारे जो विद्रोही हैं यानी मुनीर के जो विद्रोही हैं उन्होंने हाथ मिला लिए हैं। तो बलूच विद्रोही अब एक हो रहे हैं, जो मुनीर की जो सेना है उनके आगे नतमस्तक हो रही है, क्योंकि एक तरफ सुलगता हुआ जो बलूचिस्तान है वो साफ तौर पर नजर आता है, जहां बलूच विद्रोही हर हाल में पाकिस्तान से अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ टीटीपी है जो सीधे मुनीर और उनकी सत्ता की जान की प्यासी है। खैबर की पहाड़ियों से लेकर ग्वादर के तटों तक पाकिस्तान की जमीन उसी की सेना के लिए कब्रगाह बन रही है। मुनीर के पास अब न भागने का रास्ता है न ही अब छिपने का रास्ता है। तो मुनीर के खिलाफ दोनों की गुप्त बैठक होने वाली है। सवाल यह है कि क्या यह बारूदी गठजोड़ पाकिस्तानी सेना का नामो निशान मिटा देगा। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बड़े और खौफनाक अंदरूनी सुरक्षा संकट से गुजर रहा है। हालात इतने बेकाबू हैं कि बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक सब कुछ सुलग रहा है। रावलपिंडी हर मोर्चे पर पस्त नजर आ रही है, लेकिन अब पाकिस्तानी सेना के लिए एक ऐसी चुनौती खड़ी हो गई है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पाकिस्तान अब अपने ही बुने हुए आतंक के जाल में बुरी तरह उलझ चुका है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और अफगान सीमावर्ती इलाकों में बढ़ती हिंसा ने पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर ला दिया है। सच तो यह है कि बलूचिस्तान व्यवहारिक रूप से पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। एक तरफ बलूच विद्रोही हैं, दूसरी तरफ टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। इन दोनों के दो तरफा हमलों ने क्वेटा और उसके आसपास के इलाकों को युद्ध के मैदान में बदल दिया है। पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है। वो देश जो खुद को एक परमाणु शक्ति कहता है, आज ना तो अपने हाईवे सुरक्षित रख पा रहा है, न ही अपने सैनिकों की जान बचा पा रहा है। रावलपिंडी हर अंदरूनी मोर्चे पर हार रही है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, अफगान सीमा और अब पीओके, ये सभी इलाके एक साथ सुलग रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी आना बाकी है। पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व के सामने हालिया वर्षों की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है। दो खूंखार हथियारबंद समूहों का महागठबंधन बलूच विद्रोही और टीटीपी के सहयोगी हाथ मिला रहे हैं, जिससे मुनीर को जान का भय सताने लगा है। इस गठबंधन का नाम है इत्तेहाद उल मुसलमीन। दोनों गुटों की विचारधारा अलग अलग मानी जाती है, लेकिन उनके टारगेट पर पाकिस्तानी फौज है। बैठक में कई उग्रवादी गुटों के शामिल होने की भी चर्चा है। बीएलए और बीएलएफ के कमांडरों की मौजूदगी की बात भी कही जा रही है। हाफिज गुल बहादुर नेटवर्क का नाम भी सामने आ रहा है। यह पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। खुफिया चेतावनियां साफ हैं। इस नए गठजोड़ ने आत्मघाती बम विस्फोटों और वाहनों में इस्तेमाल होने वाले आईईडी हमलों की पूरी तैयारी कर ली है। पाकिस्तान के कई प्रोजेक्ट पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, जो मुल्ला मुनीर और कठपुतली सरकार को मुसीबत में डालने वाले हैं। विद्रोहियों की रणनीति बिल्कुल साफ है। पाकिस्तानी सेना को एक साथ दो मोर्चों पर फंसाना। पाकिस्तानी फौज पहले से ही पूर्वी मोर्चे पर भारत और पश्चिमी मोर्चे पर अफगानिस्तान की सीमाओं पर भारी दबाव में है।
अब देश के अंदर दो मोर्चों पर युद्ध लड़ने का मतलब है संसाधनों का पूरी तरह से बंट जाना। अभी हाल ही में टीटीपी और बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी फौज पर कई हमले किए। 30 जनवरी 2026 को बलूचिस्तान में बड़े हमले हुए। पीएलए ने कई जिलों में एक साथ हमला किया। इसे ऑपरेशन हेरोव 2.0 नाम दिया गया। निशाने पर पुलिस और सुरक्षा प्रतिष्ठान थे। आंकड़ों के मुताबिक 22 सुरक्षाकर्मी मारे गए। 36 नागरिकों की मौत की पुष्टि हुई। जुलाई 2026 में बलूचिस्तान में फिर हिंसा बढ़ी। क्वेटा, जियारत और लसबेला में कई हमले हुए। 4 जुलाई को हन्ना उरक वैली में 4 नागरिक मारे गए। 6 जुलाई को मागी डैम पुलिस पोस्ट पर हमला हुआ। इस हमले में 9 पुलिसकर्मियों की मौत हुई। 8 जुलाई को सेना के काफिले पर हमला किया गया और इस हमले में 11 सैनिक मारे गए। पीएलए ने हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया। वहीं टीटीपी भी पाक फौज पर भारी पड़ रही है। 2026 में भी टीटीपी और पीएलए लगातार सक्रिय है। कई हमलों में दोनों के सहयोग की चर्चा हुई है। इन घटनाओं ने पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताएं बढ़ा दी हैं। इतिहास गवाह है, जब जब पाकिस्तान अंदरूनी संकटों से घिरता है, उसकी सेना जनता का ध्यान भटकाने के लिए सीमाओं पर किसी दुस्साहस या मिस एडवेंचर को अंजाम देती है। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ और है। मुल्ला मुनीर चारों तरफ से फंस गया है और इसे बुझाने का पानी रावलपिंडी के जनरलों के पास नहीं है।